एलेक्जेंड्रा डेविड नील, एक फ्रेंच बेल्जियन एक्सप्लोरर, सन 1911 में अपनी पहली तिब्बत की यात्रा पर निकली। इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्होंने भेकारी के वेश में खुद को छुपाया और योगडेन नाम के एक लामा को साथ लिया। सालों तक बड़ी बड़ी मुसीबतों और कठिनाइयों का सामना करने के बाद 1924 में वो लासा के गुप्त भूमि में पहुंचे। इस एक्सपीडिशन के दौरान उन्हें एक जादुई और दिव्य शहर के विजन्स आना शुरू हो गए, जैसे वो शहर उन्हें अपनी ओर खींच रहा हो, जहां रहने वाला हर एक इंसान निर्वाण को प्राप्त कर चुका था। जल्दी उन्हें अंदाजा हो गया कि ये शहर कोई आम शहर नहीं, बल्कि शंभाला का दिव्य शहर था। शंभाला एक जादुई और दिव्य नगरी मानी जाती है। शंभाला शब्द प्राचीन संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब लैंड ऑफ पीस या लैंड ऑफ पर्णन मिलता है। लेजेंड के अनुसार शंभाला एक खास गुप्त स्थान है, जहां केवल वही व्यक्ति रह सकता है जिसने अपनी आध्यात्मिक यात्रा को पूर्ण कर लिया हो, उसका हृदय शुद्ध हो और उसकी कोई इच्छा बाकी ना रह गई हो। ये दिव्य स्थान व नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदू इसे आर्यवर्त के नाम से जानते हैं, जिसका मतलब होता है तो लैंड ऑफ वर्दी वंस या जीवन मुक्त लोगों की भूमि। चाइना में इसे स्वीटियन कहा जाता है, जिसे वहां के दिव्य पुरुष सीव एन हू का स्वर्ग बताया गया है। रशिया में इस जगह को बेलेवॉइड के नाम से जाना जाता है, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर लोग इसे शंभाला ही कहते हैं। शंभाला के किस्से कहानियां सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाए जाते रहे हैं। साथ ही इसका वर्णन कई स्क्रिप्ट पुराण में शंभाला को आने वाले अवतार कल्कि का जन्म स्थान बताया गया है, जो बढ़ते हुए अधर्म के बीच पापियों का नाश करके धर्म और गोल्डन एज की स्थापना करेंगे। शंभाला को डिटेल में डिस्कस करने वाला स्क्रिप्चर काल चक्र है, जो एक बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर है। इस ग्रंथ में बुद्धिज्म की एडवांस टीचिंग्स मिलती है। माना जाता है शाह के मुनि बुद्धा ने काल चक्र का ज्ञान शंभाला में रहने वाले राजा सुचंद्रा के कहने पर दिया था। काल चक्र में शंभाला के अलग अलग अर्थ मिलते हैं, जो उनके लिए समझना मुश्किल है, जिनकी दीक्षा नहीं हुई है। एक वाक्य के अनुसार शंभाला एक भौतिक स्थान है, लेकिन उसे केवल वही ढूंढ सकता है जिसके कर्म अच्छी हों। इसके विपरीत शंभाला एक आंतरिक अर्थ भी है। यह आध्यात्म में लगे साधकों के मन की वह अवस्था है जो सालों तक साधना करने के बाद आती है। हालांकि शंभाला का ज्ञान शुरुआत से ही गुप्त तरीके से गुरु अपने शिष्य को देते आए हैं और आम लोगों के लिए बस एक बुनियादी जानकारी उपलब्ध की गई है। 14 दलाई लामा ने 1985 के कालचक्र दीक्षा समारोह में शंभाला का वर्णन किया था। उन्होंने बताया, यह कोई साधारण जगह नहीं है जहां कोई आसानी से पहुंच सके। इस जगह पर जाने के लिए बहुत सारे पुण्य और कर्मों का पास कनेक्शन जरूरी होता है। पिछली कुछ सेंचुरीज में कई ऐसे एडवेंचर और एक्सप्लोरर हुए हैं जिन्होंने शंभाला की खोज में अपना जीवन लगा दिया। यहां तक कि नाजिस ऑफिशियल्स ने भी टिबेट एक्सपीडिशन सेटअप किया था, जिसका मेन पर्पस शंभाला की खोज करके आर्यन रिस्ट को ढूंढना था। उन्हें ज्ञान था कि शंभाला धरती के बाहर नहीं, बल्कि एक अंडरग्राउंड सिटी है, जहां हिमालय इसकी अलग अलग लोकेशंस बताई हैं। ज्यादातर सोर्सेज बताते हैं कि शंभाला दरअसल यूरेशिया की माउंटेन रेंजेस में कहीं छुपा है। जैंगजून टैक्स में इसे पंजाब या हिमाचल प्रदेश की सतलज वैली में बताया गया है। मंगोलियंस ने इसकी लोकेशन साइबेरिया के दक्षिण भाग में बताई है। एटलाई फोल्कलोर में शंभाला जाने का पोर्टल माउंट पेलोका के पास बताया गया है, जबकि मॉडर्न बुद्धिस्ट मानते हैं कि शंभाला दरअसल हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में मौजूद है, खास तौर पर मैकलियोटगंज के धौलदार पहाड़ों में। तो कुछ लोगों का मानना है कि शंभाला की एग्जैक्ट लोकेशन बताना संभव नहीं है, क्योंकि शंभाला भौतिक और पारलौकिक जगत के बीच बसी एक दिव्य नगरी है। निकोलस रोरिक, जो एक आर्टिस्ट, स्कॉलर, आर्कियोलॉजिस्ट, एडवेंचर, एडिटर और राइटर थी, इन्हें 2 पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था और इन्होंने फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ लिविंग एथिक्स का निर्माण भी किया था। लेकिन उनकी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दुनिया के रहस्यों को खोजने में थी, जिसमें शंभाला का रहस्य शामिल था। लोगों की माने तो निकोलस ने न केवल शंभाला को खोज निकाला था, बल्कि उस दिव्य स्थान की कई पेंटिंग्स बनाकर लोगों को उस शहर से परिचित करवाया था।